हेलो अस्सलाम वालेकुम। साइबर रूम लेव हियर। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स चल रहे थे उस पर हमारा 6th लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एब्स्ट्रक्शंस क्या होती है, व्हाट इज़ एब्स्ट्रक्शन। अब हम एब्स्ट्रक्शन को जब हम डिस्कस करते हैं तो एब्स्ट्रक्शन कहा जाता है, एब्स्ट्रक्शन इज़ द कोर कंसेप्ट ऑफ object oriented programming that allows developers to hide complex implementation details and expose only the most relevant implementations। जब भी हम कोई implementation करते हैं, कोई classes बनाते हैं, objects बनाते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि जो most relevant चीज़ें होंगी उनको हम implement करेंगे और उससे related जो चीज़ें कुछ ऐसी होंगी जिनको हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करें अगर मैं कहता हूँ एक कार, अगर हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि एक कार उठाते हैं और उस कार के एट्रीब्यूट्स देखते हैं, तो अब कार के अंदर उसकी क्लच होती है, उसके ब्रेक्स होते हैं, उसके अंदर एक्सीलरेटर होता है। एक्सीलरेटर के प्रेस करने पे कार की स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है और ब्रेक्स अप्लाई करने पे कार रुक जाती है, लेकिन हम इनकी इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में नॉलेज नहीं रखते, हम जस्ट इसको यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल एब्स्ट्रक्शन इसी को कहा जाता है। एब्स्ट्रक्शंस में यही होता है कि हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, हम इसको देखेंगे कि इसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। इसके अंदर ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मेथड्स हों या एट्रीब्यूट्स हों, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नहीं करते बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स कहीं और डिक्लेयर करते हैं, वहाँ यूज़ कर लेते हैं। अब अगर हम एब्स्ट्रक्शन की इम्पोर्टेंस देखें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये देखें। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। बाय हायरिंग द कम्प्लेक्स डिटेल, एब्स्ट्रक्शन मेक इट ईजियर फॉर द डेवलपर्स वर्क विद ऑब्जेक्ट्स, यानी इसकी कम्प्लेक्सिटी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा हो जाती है। कोड रीयूजेबिलिटी उसको इंक्रीज़ कर देगा ये। मेंटेनेबिलिटी, अच्छा इसमें ये है कि मेंटेनेबिलिटी से मतलब अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करते हैं बेस क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, इनहेरिट क्लास के अंदर, अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो ये एज सच बाकी क्लासेस में इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा और इनकैप्सुलेशन जो सिक्योरिटी लेवल थी इसकी, इनकैप्सुलेशन को ये और इन्हांस कर देगा। अब हम अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये देखें। अगर फ़र्ज़ करें हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। अब पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं, एक बेस क्लास बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हमारा बेस क्लास होगा और हमारे पास जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ होंगी, एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल्स होंगे, वो सब हम इस क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन इनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है हम इसके चाइल्ड क्लासेस में करेंगे। आप लाइक दिस देखें, इसकी इंपोर्ट करने की टेक्निक है ये। अब यहाँ पे क्लास है एनिमल के नाम से, ये बेस क्लास भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अभी हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर देखें, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, इसके अंदर ये एक मेथड है साउंड, इसकी एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर मौजूद है, देखें इस क्लास के अंदर। और इसका मतलब ये हो गया इसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है, इसके अंदर इन्होंने कुछ भी नहीं किया, यानी हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट इसको पास कर दिया। और इसको यूज़ करने की टेक्निक ये है, इसको इंपोर्ट किया जाता है। तो अब हम डिमोन्स्ट्रेट करेंगे उसको कोलैब के ऊपर। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये देखें फ्रॉम ABC इंपोर्ट ABC एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास का नाम हम रखते हैं व्हीकल के अंदर ये ABC आपने पास कर दी।
देखिए इसके अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया, नंबर ऑफ वही व्हील्स, अच्छा व्हीकल्स ये पास कर दिए, और दूसरा नंबर स्पीड ये भी मैंने पास कर दिया। और तीसरा मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ डिफाइन डिफ ब्रेक ब्रेक्स सेल्फ, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। दो मेथड से देखें ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों की इम्प्लीमेंटेशन कहीं और हो गई, और ये ब्रेक्स है वो यहाँ पे ही इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं इसको। प्रिंट vehicle is stopped। दूसरा हम क्लास बनाते हैं, क्लास कार्ड्स, और इसको हम पास करते हैं वही व्हीकल स्पेलिंग व्हीकल्स, अब क्लास व्हीकल। अब ये जो मेथड यहाँ पे हमने यूज़ किया, देखें ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, इसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ नहीं हुई है, तो नंबर ऑफ व्हील्स इसको हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस नेम को, कंट्रोल सी, डिफ कंट्रोल वी, प्रिंट car have four wheels। और दूसरा मेथड जो है इसके बाद दूसरा मेथड है, इसके अंदर हम करते हैं डिफ स्पीड सेल्फ, द कार स्पीड इज 20 किलोमीटर ये, और तीसरा वहाँ से कॉल होगा। अब हम जेट बनाएंगे इसका, c इज इक्वल टू कार c डॉट ब्रेक्स, ये सी डॉट ब्रेक क्लास कहाँ से आ रहा है, ब्रेक ये आ रहा है हमारा यानी बेस क्लास से, लेकिन ये पास नहीं है, मैंने यहाँ से इम्प्लीमेंट की है। अब दूसरे दोनों की इम्प्लीमेंटेशन नीचे हुई है इसके इनहेरिट क्लासेस में, नंबर ऑफ व्हील्स एंड सी डॉट स्पीड। अब हम इसको रन करते हैं, सॉरी ये ब्रेक्स ये मेथड्स थे, ये मैंने एट्रीब्यूट के तौर पे लेकर आया हूँ, इसको एक बार देखें। नाउ जस्ट रन इट, ये देखें vehicle is stopped, the car have 4 wheels and the car speed is 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये था हमारे पास एब्स्ट्रैक्शंस।
यानी एब्स्ट्रैक्शन इसमें क्या कर दिया, देखिए ये जो दो मेथड्स थे ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है, और इनकी जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है वो इसके डिराइव्ड क्लास में मौजूद है। अब इससे एक चीज़ हमें पता चला कि अगर हम देखें तो ये इनहेरिटेंस से थोड़ा मैच कर रहा है। थोड़ा की डिफरेंस ये है, इनहेरिटेंस के अंदर क्या होते हैं, जो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसके डिराइव्ड क्लासेस में आ जाती हैं। इसमें ये होता है जो बेस क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिराइव्ड क्लास में की जाती है। और ये था हमारे पास पाइथन के अंदर एब्स्ट्रैक्शन। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।